यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 11th में वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं तो जैसे कि आप सबको पता है कि इस महीने नवंबर में आपका सेकेंड टर्मिनल एग्जाम चल रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 11th वाले विद्यार्थियों का यहाँ पर बायोलॉजी का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है और इस वीडियो में इसका पूरा आंसर की कराने वाला है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग जो ना इस वीडियो को है ना शुरू से अंत तक जरूर देखिए। मैं आपको है ना इसी वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बता देंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि सब्जेक्टिव का PDF प्लस में क्वेश्चन पेपर कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो सभी जानकारी बता देंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर जो आपको है ना 30 प्रश्न दिया रहेगा, जिनमें आपको किन्हीं 25 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आपके पास है, यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको 30 में 30 पूरा करा दूंगा, लेकिन आपको 25 ही प्रश्न का जवाब देना है, तो इसलिए कोई 25 प्रश्न आप बना लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बढ़ते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में कौन अंतः झिल्ली तंत्र के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, A, B, C इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो सभी विद्यार्थी नोट करेंगे, एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न कहता है जीव द्रव झिल्ली के बाहर पाया जाने वाला दृश्य निर्जीव आवरण को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, तो कोशिका भित्ति कहते हैं, ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों देख लीजिए। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करके और चैनल पर सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि जो इस चैनल के माध्यम से जो भी दी जाती है वो 100% ओरिजिनल दिया जाता है, कोई फेक नहीं दिया जाता, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो 3 नंबर प्रश्न है, कहता है द्विबीजपत्री मूल के अनुप्रस्थ काटरों भीतरी उत्तकों के विन्यास का प्रक्रम किस प्रकार होता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है क्या होगा, तो बाय भीति ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन बी। पुमंग किससे बना होता है? तो याद रखिएगा 4 का राइट आंसर क्या होगा, तो पुमंग जो है सभी विद्यार्थी याद रखेंगे कि पुमंग जो है वो पुंकेसर से बना होता है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियाँ के बाह्य परजीवी होते हैं? तो याद रखिएगा 4 का राइट आंसर हो गया। 5 का राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। सभी विद्यार्थी याद करेंगे ऑप्शन नंबर यानी कि साइक्लोस्टोमेटा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ कहता है कि जल संवहन तंत्र किस संघ की विशिष्टता है? ठीक है, तो याद रखिएगा 6 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती? तो किस में जो है कोशिका भित्ति जो है बिल्कुल नहीं पाई जाती? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा होगा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, तो 8 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 प्रश्न कहता है जल अवघटे एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों जल अवघटे एंजाइम जो है ना वो कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर यानी कि लयन काय में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते कहता है प्रोटीन किस प्रकार की कणियों से बनी होती है? तो याद रखिएगा 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी होगा राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एमिनो अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 11वां प्रश्न कहता है DNA का विस्तारित रूप क्या होगा? तो DNA का विस्तारित रूप होगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न कहता है अवस्थर बंधन स्थल किसमें पाए जाते हैं? तो प्यारे बच्चों याद रखिए अवस्थर जो ना बंधन स्थल जो ना किसमें पाए जाते हैं? तो 12 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी रहेंगे प्लास्टिड में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर प्रश्न है यहाँ दिया हुआ कहता है प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होती है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा वो क्लोरोप्लास्ट में हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है कैल्विन चक्र किन पौधे में पाए जाते हैं? तो कैल्विन जो चक्र है ना वो किन पौधे में? तो इनमें से सभी हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि सी में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सभी प्रकाश संश्लेषण में पाए जाते हैं।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न कहता है, यहाँ पर गौर से देखिए, कहता है प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होती है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा वो क्लोरोप्लास्ट में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, 14वां प्रश्न है कैल्विन चक्र किन पौधे में पाया जाता है। कैल्विन पूछा ना दी, तो कैल्विन चक्र किस पौधे में पाया जाता है। तो याद रखिएगा सभी प्रकाश संश्लेषण पौधे में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषण प्रभावित करने वाले कारक है। तो याद रखिएगा 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, CO2 यानी कि CO2 की सांद्रता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16वां प्रश्न दिया हुआ कहता है आवर्धन तत्व कोशिका किसमें पाई जाती है। तो याद रखिएगा 16 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि डी होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सोलेनिसी कुल का पौधा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो सोलेनिसी जो ना कुल का पौधा कौन है। तो 17 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, ऑप्शन यानी कि क्या होगा तो बी होगा राइट आंसर। ठीक है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वां प्रश्न कहता है, यहाँ पर गौर से देखिए 18वां प्रश्न, यहाँ पर एक ऑप्शन छूट गया, चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर होगा। ठीक है, 18वां प्रश्न यहाँ दिया हुआ, गौर से समझिए। कहता है कि यदि कोई फल बिना निषेचन के विकसित होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा 18 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा। क्या होगा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अनिषेकी फल कहते हैं, क्या कहते हैं अनिषेकी फल कहते हैं। अगला प्रश्न है पोरीफेरा में किस प्रकार की समिति पाई जाती है। तो याद रखिए पोरीफेरा में जो ना वो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, याद रखिए ऑप्शन बी। एक 20वां प्रश्न देख लीजिए, कहता है 20वां प्रश्न याद दिया हुआ, कहता है कॉलर कोशिका जिसको हम कोएनोसाइट कहते हैं, तो कहता है किस संघ में पाई जाती है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, पोरीफेरा हो जाएगा, क्या होगा पोरीफेरा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 21वां प्रश्न कहता है अवस्कर किस वर्ग के प्राणियों में पाई जाती है। तो अवस्कर जो है किस वर्ग के प्राणियों में पाई जाती है। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा पहला चो, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, मेढक में पाया जाता है, किसमें मेढक में। आगे बढ़ते हैं 22वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन संवेदी अंग मेढक में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा 22 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, सभी इनमें से सभी होगा। ठीक है, क्या होगा इनमें से सभी। तो 23वां प्रश्न कहता है, आप देखिए कहता है निम्नलिखित में किसमें झिल्लीदार अंग पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर यूकैरियोटिक कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 24वां प्रश्न कहता है राइबोसोम कहाँ पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि राइबोसोम जो है ना एक लाइसोसोम में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न कहता है लवक जिसको हम पाया जाता है, लवक कहाँ पाया जाता है, ये प्लास्टिक का नाम है इसका। तो लवक जो है एक सभी पादप कोशिका में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर लवक। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन साइटोपंजर जिसको हम कहते हैं साइटोस्केलिप कहते हैं का कार्य क्या है। तो याद रखिएगा 26 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, कोशिका के अंगाकार बनाए जाते हैं, कोशिका के अंगाकार बनाए जाते हैं, ऑप्शन कोशिका के आकार बनाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका के आकार बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कहता है पादप कोशिका भित्ति किससे नहीं बनी होती है, किससे बनी होती है। ठीक है, तो किससे बनी होती है यहाँ पर पूछ रहा है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 28वां प्रश्न, यहाँ देख लिया 28वां प्रश्न दिया हुआ कहता है समसूत्री विभाजन निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है। तो समसूत्री विभाजन के लिए कौन सा सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रोफेज इसको है मेटाफेज इसको है एनाफेज इसको है टेलोफेज, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 29वां प्रश्न का किस विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, अर्धसूत्री हो जाएगा, क्या होगा अर्धसूत्री। 30वां प्रश्न यहाँ पे देख लिए पैराचो कहता है कि अर्धसूत्री विभाजन एक की प्रावस्थाओं का सही क्रम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको पूरा दिखा दिया। फिर बच्चों यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन दिया गया है, इसका मैं जल्द ही अपडेट करने वाला हूँ सब्जेक्टिव का आंसर। चलें मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आप सब्जेक्टिव का आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल में आना है, तो गूगल में
आने के बाद जो इस चैनल का नाम है आपको सर्च करना है यहाँ पर पॉइंट ऑफ स्टडी स्ट्रीम, सर्च कीजिएगा pointofstudystream.com, पहला वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाए, नीचे बनेंगे सभी जानकारी यहाँ खुल जाएगा। ठीक है, सभी जानकारी का आपको देख लेना है और आपको नीचे आना है और 11th वाले सेक्शन में आना है। ठीक है, किस में आना है? 11th वाले सेक्शन में आना है। ठीक है, क्लास 11th का जो सेक्शन बनाया गया है उसमें आना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गौर से कि मैथ वाले विद्यार्थी के लिए यहाँ पर दिया गया है लिंक और बायोलॉजी वाले विद्यार्थी का यहाँ पर लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे इस पर क्लिक करेगा तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। नीचे बनेगा यहाँ पर देखिए बायोलॉजी का 100% ओरिजिनल कुछ पर अपडेट किया गया है, पूरा जानकारी यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सभी जानकारी आपको देख लेना है। ठीक है, नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए नीचे बढ़ेंगे जो नहीं यहाँ पर और नीचे बढ़ेंगे सभी जानकारी खुल जाएगा। ठीक है, और नीचे बढ़ेंगे देखिए बायोलॉजी का पूरा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर जो है यहाँ पर अपडेट कर दिया गया, पूरा देख सकते हैं। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर दीजिएगा। ठीक है, पूरा आप देख लीजिएगा। ठीक है, नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब्जेक्टिव का आंसर पीडीएफ, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना। ठीक है, और यहाँ अगर यहाँ पर डाउनलोड का लिंक नहीं देगा तो यहाँ पर है ना आपको पूरा अपडेट यहाँ पर मिल जाएगा, तो यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब उसको बहुत बहुत धन्यवाद।